वोटों का आंकड़ा भी हम बताएंगे आपको, कितने वोट से कहां से कौन आगे चल रहा है। लेकिन अगर रुझानों की बात करें, ये आंकड़ा भी बढ़ता हुआ, जहां बीजेपी 83, कांग्रेस 68 और अदर्स यहाँ पर 14 पर, यानी अन्य जो पार्टी निर्दलीय है। अब ये देखिए आंकड़ा ये फिर बदलता हुआ, जिस तरह से काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है। अब बता दें आपको, बीजेपी 87 तो कांग्रेस 70 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अन्य की बात करें तो 14 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। ये योगेश जी, जिस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे ये हो रहा है, ये बड़ा कुछ इलाके हिलाने वाला, और ऐसा लग रहा है कि क्या रुझान ये परिणाम होंगे या कुछ और फेरबदल बड़ा नजर आएगा। श्वेता, बहुत इंतजार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अन्य दल हैं वो भी लगातार मुकाबले में बने हुए हैं, निर्दलीय भी बने हुए हैं। और तो कहा जा सकता है कि नेक टू नेक फाइट है। योगेश जी, अपडेट जरा देखते हैं। बीजेपी 90 सीटों पर आगे, कांग्रेस 73 सीटों पर आगे, 12 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई। वहीं देवली उनियारा में पहला रुझान आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी विजय बैसला 300 मतों से आगे चल रहे हैं। इसका मतलब हरीश मीणा वहां पीछे चल रही है और यह नेक टू नेक फाइट है। आप सीटों के बीच में नेक टू नेक फाइट देख रहे हैं। बिल्कुल, इधर लूड़ी से भाजपा के जोगाराम पटेल 120 वोटों से आगे चल रहे हैं। लूड़ी से भाजपा के जोगाराम पटेल फिलहाल आगे हैं और 120 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि काउंटिंग लगातार जारी है। श्वेता, बगरू से कैलाश वर्मा भी आगे हुए हैं। बगरू से बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश वर्मा आगे हुए हैं। बिल्कुल, तो बगरू से कैलाश वर्मा आगे है। लूड़ी से भाजपा के जोगाराम पटेल आगे चल रहे हैं, 120 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। इधर कोटपुतली में भी विधानसभा पहले राउंड की मतगणना शुरू हुई है और ये पहले राउंड जैसे से आगे बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है, इस तरह से ये सामने आ रहे हैं आंकड़े भी कि आखिर कितने वोटों का डिफरेंस शुरुआती तौर से बना हुआ है। और अब अगर कुल बात करें आंकड़ों की भी, रुझानों में, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 90 पर, कांग्रेस 73 और अदर्स 12 पर है। ये रुझानों में आंकड़ा सामने आ रहा है और जिस तरह से तेजी से बढ़ता हुआ नजर 199 में 175 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर जरा देखिए, राजस्थान में बीजेपी 89, कांग्रेस 83 सीटों पर आगे। और उसके बाद अगर अन्य दलों की बात की जाए तो 12 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है। लगभग सभी सीटों पर अब रुझान सामने आ चुका है। सरदारपुरा सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1009 वोट अभी तक ले चुके हैं। उनके विपक्षी महेंद्र सिंह राठौड़ को महज 297 वोट अभी मिले और बढ़त 742 वोटों की सरदारपुरा सीट पर चल रही है। बिल्कुल, इधर बाली सीट से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह रणावता आगे चल रहे हैं। बाली सीट से बीजेपी आगे, लूड़ी से भाजपा के जोगाराम पटेल आगे चल रहे हैं। यहाँ पर जोगाराम पटेल 120 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाली सीट से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह रणावत आगे चल रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह बाली भी कह सकते हैं हम इनको, ऊर्जा मंत्री से पिछली राजेश सरकार में। और बाली सीट है जो कांग्रेस के लिए सिरदर्द है, परेशानी है। बद्री जाखड़ यहाँ अशोक गहलोत के विश्वस्त चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल योगेश जी, लेकिन लगभग समीकरण यहाँ साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों के अंदर। और अब जिस तरीके से बदलाव एक एक सीट पर हो रहा है, कई सीटें ऐसी होंगी जहां दिग्गज मैदान में होंगे और अंतिम हो सकता है अंतिम काउंटर तक आपको इस तरीके से ही उलटफेर होता हुआ दिखाई दे। हॉट सीट है, प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जरा देखिए क्या है। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में बीजेपी 86, कांग्रेस 85 सीटों पर आगे चल रही है। 12 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है। लगभग अगर देखा जाए तो 185 से 190 सीटों के बीच में रुझान आ चुके हैं। ईवीएम कई जगह खुल चुकी हैं। कई सीटों पर पहले दौर की काउंटिंग में रुझान आ चुके हैं। कुछ सीटों